तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नेट दिसंबर 2016 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कंसीडर ए हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर एंड शोन इन द फिगर बिलो। If the lattice spacing is a is equal to 1 तो the reciprocal lattice vectors are options are 1 2 3 4। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक हेक्सागोनल लैटिस दिया गया है जिसके लिए आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है। तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आपको पता है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जाकर पोटेंशियल जी को सर्च कर लीजिए। बस इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है और मैं यहाँ पे आपको अपने वीडियोस के लिंक, अनअकैडमी के लिंक, पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूँ जिससे कि आपकी हेल्प होती है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना एक हेक्सागोनल बना लेते हैं जो आपको यहाँ पर गिवन है और इसमें हम बना लेंगे लैटिस वेक्टर। तो देखिए, ये ना आपको एक हेक्सागोनल दिया हुआ है इस तरीके से यहाँ पर। तो हम इसको हल्का हल्का, देखो फ्रेंड मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप काम चला लेना। तो ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें ना आपको ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको ऊपर वाली y दी हुई है और फ्रेंड्स ये डायरेक्शन आपको यहाँ पर x दी हुई है। ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है यहाँ पर, है ना। ये रहा इस तरीके से। अब ये वाला जो वेक्टर है ये आपको a2 दिया गया है, ये आपको a1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर होगा फ्रेंड्स, ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। ये वाला वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पर a2 और फ्रेंड इसके बाद अब देखिए, ये वाला जो हमारे पास वेक्टर है कहाँ से आ रहा है, यहाँ। ये हमारा जो वेक्टर है ये आपका आ रहा है यहाँ से a1। ये मेरे पास वेक्टर है a1, ये वाला। अब आपको पता है कि जो आपका एससीपी लैटिस होता है उसके जो साइड्स के बीच में एंगल होता है 120 का होता है। मतलब ये वाला एंगल आपका यहाँ पर 120 है। ये आपको पता है, हर कॉर्नर का एंगल 120 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो एंगल होगा, ये अगर ये फ्रेंड्स 120 है, अब ये ट्राइंगल बना रहा है ना फ्रेंड्स, ये ट्राइंगल है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करके, बहुत ही आसान से समझना, बहुत कुछ नहीं है यार इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये हमारे पास है, ये आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये हेक्सागोनल है। तो फ्रेंड हेक्सागोनल में ये वाला एंगल आपका 120 होगा। अब आपको पता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का एंगल 180 होता है। तो अगर ये 120 है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, सिंपल। तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि यार देखो ये वाला एंगल तो 120 है ना, तो इसका ये भी हमारा 30 होगा, ये भी हमारा 30 होगा। और फ्रेंड इस तरीके से, तो और ये तो मेरा a2 है। तो फ्रेंड अब ना हम यहाँ पे a1 और a2 के कंपोनेंट निकलेंगे क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये मेरे पास क्या हो गया, इसका a1 कंपोनेंट। फ्रेंड ये वाला हमारा a1 होगा और ये जो मेरे पास a1 होगा इसको लिख सकता हूँ a1 cos 30। और फ्रेंड इसी के तरीके से ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको लिख सकता हूं मैं a1 sin 30, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो इस तरीके से तो मेरे पास जो a1 वेक्टर आया, यानी कि a1 क्या है मेरे पास, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर a1 cos 30 और फ्रेंड ये x कैप की डायरेक्शन में, प्लस आप इसको यहाँ पे लिखेंगे a1, ये हो जाएगा आपका sin 30, आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे y कैप। इस तरीके से मैंने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड आपको दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास साइड है ये कितनी हमारे पास a है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे यहाँ पर a1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास a cos 30x, प्लस ये हमारे पास है a, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे sin 30y। अब ये हो जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपको 1, तो ये हो जाएगा cos 30x कैप और प्लस ये हो जाएगा आपका sin 30y कैप। तो हमारे पास जो a1 वेक्टर आ गया डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, तो cos 30 होता है हमारे पास √3/2 x कैप, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 y कैप।
तो ये तो आपके पास a1 की वैल्यू आ गई है, मतलब जो आपका a1 वेक्टर है वो हमारे पास ये होगा। अब हम यहाँ पे a2 वेक्टर निकलेंगे। तो फ्रेंड a2 वेक्टर तो डायरेक्ट आपको y डायरेक्शन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में a2 वेक्टर आपको डायरेक्ट y डायरेक्शन में है, तो a2 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमारा a2 वेक्टर है ये हो जाएगा आपका a y कैप, बट a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमारे पास जो a2 वेक्टर हो गया वो हो गया आपका y कैप। अब यार आपको पता है कि यहाँ पर हेक्सागोनल है। अब हेक्सागोनल में क्या होगा, एक वेक्टर आपका z डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये हमारा 3D होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं SCP मान के चलता हूं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो थर्ड वेक्टर है, मतलब जो आपका थर्ड वेक्टर होगा, वेक्टर थर्ड A3, वो हम मान लेते हैं आपका कितना है, यहाँ पे सपोज करो A, और ये मेरे पास हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से आपका z कैप, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं आपका z कैप, है ना, इस तरीके से। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इसको भी हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका k कैप, सही है। ये हमारा, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को क्या मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारा z कैप, इस तरीके से। तो ये होता है हमारे पास। फ्रेंड वैसे तो ये आपका C होता है, अगर आपने SCP देखा होगा तो हमारा जो A3 वेक्टर होता है वो होता है हमारा C z कैप, लेकिन हमको यहाँ पे सबके बीच का जो किया दिया हुआ है, A की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हमने यहाँ पे भी C को 1 कंसिडर कर लिया, और ये हमारे पास कितना हो गया A3 इजिकल टू z कैप। तो इस तरीके से तो आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर आ गए हैं वो हमारे पास कितना है, A1 इजिकल टू फ्रेंड्स ये हमारे पास है √3 2x कैप, प्लस ये हमारे पास कितना है यहाँ पर 1/2 y कैप। इसी तरीके से हमारे पास जो A2 आया है, A2 मेरे पास है y कैप, और फ्रेंड जो आपके पास A3 आया है ये मेरे पास कितना है आपका z कैप। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं, मतलब इसको हम यहाँ पे z कैप लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास z कैप। तो इस तरीके से ये हमारे पास वेक्टर निकल कर आ चुके हैं। तो A1 की वैल्यू आ गई है, A2 की वैल्यू आ गई है, और A3 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे निकालेंगे B1 B2 और B3। तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, B1 B2, क्योंकि क्वेश्चन में आपको केवल B1 B2 पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके क्रॉसपोंडिंग हमको यहाँ पे लैटिस वेक्टर बताना है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो आपको पता है कि जो हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो जो हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे पास B1, इसको हम B1 मान लेते हैं इस तरीके से। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 पाई। अब अगर आपको B1 निकालना है तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका A2 क्रॉस, आप इसको लिखेंगे A3 डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका A1 डॉट, ये हो जाएगा A2 क्रॉस A3, इस तरीके से। उसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होगा B2, तो B2 हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे हमारे पास A3 क्रॉस A1 डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका A2 डॉट, यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे A3 क्रॉस A1। तो ये हमारे पास है। अब आप फ्रेंड यहाँ से A2 क्रॉस A3 निकालेंगे और फिर A3 क्रॉस A1 निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इसको निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे A2 क्रॉस A3 की वैल्यू। तो अब आपका A2 कितना है, तो फ्रेंड A2 की वैल्यू आपके पास y कैप है ना। अब ये हो जाएगा हमारा A3। अब फ्रेंड A3 किस में, आपका z डायरेक्शन में है, A3 मेरा z डायरेक्शन में है, तो आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास x कैप। तो आपने देखा कि A2 क्रॉस A3 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास x कैप है। तो ये आ गई हमारे पास, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं। तो ये हमने इसको यहाँ पे डब्बे में बंद कर दिया है इस तरीके से, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब हम ना क्या करते हैं, इसको फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास A2 क्रॉस A3 आ गया है। अब हम इसको A1 से और मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका। तो अब हम यहाँ पे इसका ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 निकल के आया था √3, ये था हमारे पास x कैप, प्लस ये था हमारे पास 1/2 y कैप। ये हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, और यहां से आप क्या लगाओगे, इसको x कैप। तो यार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √3/2।
ये हमारे पास निकल कर आ चुका है इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरीके का हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास वेरी सिंपल, है ना। अब आपके पास ये आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। अब आपने A2 क्रॉस A3 निकाला और इसका निकाल लिया। अब फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट चीज थी वो थी हमारे पास यहाँ पे। अब आप देखिए क्या निकालना है आपको निकालना है A3 क्रॉस A1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A3 क्रॉस A1। अब A3 की वैल्यू कितनी है, जेड कैप, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा आपका जेड कैप, ये हो गया हमारा जेड कैप क्रॉस। अब हमारे पास A1 कितना है, तो फ्रेंड्स A1 की वैल्यू आपके पास है √3/2 एक्स कैप प्लस 1/2 ये हमारे पास है वाई कैप। अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, तो देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड क्रॉस एक्स, तो जेड क्रॉस एक्स कितना हो जाएगा वाई, तो ये आ जाएगा √3/2 वाई कैप। अब फ्रेंड्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए जेड क्रॉस वाई उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का आएगा 1/2 एक्स कैप, तो ये हमारे पास आ गया दिस। तो ये तो मेरे पास A3 क्रॉस A1 की वैल्यू आ गई है, इसको भी डब्बे में कर दिया बंद। जो जो हमारे पास मेन चीजें इसको हम डब्बे में बंद करते जा रहे हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे ना, इसका लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना A2 डॉट, आप इसको निकालेंगे यहाँ पे A3 क्रॉस A1। अब देखो यार आपके पास A2 कितना है, तो A2 आपको देखेंगे तो फ्रेंड्स A2 मेरे पास है वाई कैप, है ना, तो ये हो जाएगा आपका वाई कैप डॉट। अब A3 क्रॉस A1 कितना है, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे बस, और यहां से लेकर आप इसको आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वाई डॉट के साथ ही होगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो यहां से कितना आ गया √3/2, ये हमारे पास आ गया दिस। तो यहां से आपने देखा A2, देखिए फ्रेंड ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका हमेशा सेम आएगा, तो देखा आपने यहां पर भी आपको जो वॉल्यूम है वो कैसा आया है, सेम आया है इस तरीके से। आप देखो यहाँ पे भी आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है √3/2, यहाँ पर भी वॉल्यूम कैसा है आपका √3/2, तो वॉल्यूम आपका बिल्कुल सेम आया है। इसका मतलब कोई भी एरर हमने अभी तक नहीं करी है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर एरर होती तो वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाता। तो इस तरीके का ये हो गया। अब फ्रेंड हम इन सारी वैल्यूज को उठाकर V1 और V2 में पुट कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो आपका जो B1 है, तो B1 क्या था आपका, B1 था 2 पाई, ये था हमारे पास इस तरीके से। आप इसको लिखेंगे यहाँ पे A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास है A1 डॉट, आप इसको लिखेंगे A2 क्रॉस A3 डब्बा 1। अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब फ्रेंड देखो हमारे पास जो वैल्यू है A2 क्रॉस A3, तो A2 क्रॉस A3 की वैल्यू x आ गई और वॉल्यूम कितना आ गया √3/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो ये तो आपके पास कितना आ चुका है एक्स कैप डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स ये हमारे पास है √3/2 दिस। अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये मेरे पास कितना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई अपॉन √3, ये हमारे पास है एक्स कैप, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास चीजें आ गई हैं। तो ये हो गया हमारे पास, है ना, 4 पाई अपॉन √3, ये हमारे पास है एक्स कैप, इस तरीके से। तो फ्रेंड जो आपके पास B1 है ना, B1 की वैल्यू कितनी है 4 पाई अपॉन √3, ये हमारे पास है एक्स कैप। इसको आपने यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दिया, सही है दिस। अब आप कहेंगे कि सर आप ना यहाँ पे इसको ये फॉर्मूले में तो हमारे पास जो हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां तो हमारे पास 1/3 आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है जिससे कि आपको यहाँ पे √3 गायब हो जाए। वैसे ये भी सही है ना, आपके ऑप्शंस मैच कर जाएंगे इसके साथ भी, तो ये भी आपका सही है, कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, B2 के बारे में। तो देखो B2 क्या है, तो B2 आपके पास है यहाँ पर 2 पाई, इसका फॉर्मूला था आपके पास A3 क्रॉस A1 डिवाइडेड बाय ये था हमारे पास A2 डॉट, आप इसको लिखेंगे A3 क्रॉस A1, ये हो गया हमारे पास B2। अब फ्रेंड इसको आप लिखेंगे 2 पाई डब्बे में बंद। अब A3 क्रॉस A1 की वैल्यू कितनी है, तो फ्रेंड ये था आपका दिस, ये हमने पीछे निकाल लिया है। अगर आपको पता नहीं है, मेरे को तो डायरेक्ट मैंने कॉपी पे सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास A3 क्रॉस A1 की वैल्यू √3/2 वाई कैप माइनस के 1/2 एक्स कैप।
तो यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे, ये हो गया वाई कैप माइनस का 1/2, ये हमारे पास है एक्स कैप डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स जो हो जाएगा आपका √3/2। सही है। यहाँ से अब यहाँ से फ्रेंड आपके पास b2 आ गया है। अब देखिए इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और फ्रेंड ये 2 आपको ऊपर आ जाएगा, तो ये तो हो गया 2π। यहाँ से आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3y कैप डिवाइडेड बाई फ्रेंड ये हो जाएगा आपका √3 माइनस का x कैप, ये हो जाएगा आपका 1/√3, है ना। अलग अलग कर लिया मैंने इनको। और अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, तो आपके पास कितना आ गया है b2 वेक्टर, ये आपके पास आ गया है 2π। अब आप क्या करेंगे ना फ्रेंड, इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे y कैप माइनस और फ्रेंड ये आपके पास कितना है x/√3। सही है। इस तरीके से यहाँ पे आपने इसको कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया और थोड़ा सा अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ये तो आपका 2π ऐसे ही रहने वाला है, ये हो जाएगा माइनस का x कैप, क्योंकि आपको x आगे दिया हुआ है फॉर्मूले में, उसमें ऑप्शंस में, ये हो जाएगा प्लस आप इसको लिख लेंगे y कैप, है ना। इस तरीके से ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास फ्रेंड b2 आ गया है इस तरीके से। और अगर आप थोड़ा सा और मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि b2 को मैं ऐसे, तो b1 तो हमारे पास क्या था, तो फ्रेंड b1 आ गया था 4π/√3, ये हमारे पास है x कैप। और हमारे पास जो b2 आ गया है, तो b2 को मैं क्या करता हूँ, इसकी भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2π माइनस का x कैप अपॉन √3 आ रहा है ना, हाँ ये आपका √3 आ रहा है इस तरीके से, और प्लस ये हमारे पास आ रहा है आपका 2π y कैप अपॉन 1 मान लेते हैं इसको। अब फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ रही है, y हमारा 0 आ रहा है। अगर b1 b2 को मैं कंपेयर करता हूँ तो b1 में y की वैल्यू कितनी है 0, और फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास है b2 इस तरीके से 23, है ना। अब हमारे पास जो इसके कंपोनेंट निकल के आए हैं, तो फ्रेंड्स वो आ गए आपके पास, अगर आप देखोगे b1, तो b1 के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना है 4π/√3, है ना। और ये आपका हो जाएगा 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। फ्रेंड इसी तरीके से जो आपके b2 के कोऑर्डिनेट है यानी कि वेक्टर है वो कितना है माइनस का 2π/√3, और ये आपके पास आ गया यहाँ से आपका कितना आ गया है 2π, है ना, y1। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो फ्रेंड पहले तो आप अपने यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए। सही है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। तो आप देखिए ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड पहले वाले ऑप्शन में 4π/3 0, तो इसमें 4π/3 0 आ रहा है, इसमें आपका माइनस का 2π/3 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 2π/√3 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का मतलब x आपका माइनस का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये तो आपका मैच कर रहा है, लेकिन पूरा मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा अपॉन में √3 आ रहा है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 0 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है। अब x मेरा नेगेटिव आ रहा है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका x 0 है लेकिन y है, तो फ्रेंड ये भी आपका 0 हो गया, और ये तो आपका पाई आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आपका दोनों के दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 2π आ रहा है, तो फ्रेंड ये भी आपका गलत हो गया, इसमें भी ये भी आपका नहीं हो सकता। अब बच्चा आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पे इसको 1/√3 को हम 1/3 कैसे बनाते हैं तो उसको देखिए। फ्रेंड मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है b, ये मेरे पास है b1 x कैप, प्लस ये मेरे पास है b2 y कैप, और प्लस ये मेरे पास है b3 z कैप। सही है। अब सपोज करो b1 b2 b3 मेरे पास 1 मान लेते हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। वैसे तो हमारे को यहाँ से मोटा मोटा आइडिया हो गया, थोड़ा बहुत तो हम गैस भी कर लेते हैं कि ये हमारा ऑप्शन निकल के आएगा। तो मान लेते हैं अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूं, तो इसको नॉर्मलाइज करके कितना हो जाएगा, ये फ्रेंड आपका 1/√3 आ जाएगा। आपको पता है अगर आप किसी भी चीज को नॉर्मलाइज करते हो तो आप उसको √3 से √2 से क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपने इन्हीं फैक्टर को यहाँ पे नॉर्मलाइज कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास b1 वेक्टर, ये हो जाएगा 4π/√3, और फ्रेंड मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 से, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 4π/3। तो ये हो गया मेरे पास,
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ वेक्टर v1, ये हो जाएगा आपका 4π/3 इंटू 0। इसी तरीके से फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना b2 को लिख सकता हूँ। तो b2 है मेरे पास, इसको भी हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2π, ये हो जाएगा आपका x3, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 2π/√3, सही है, y। तो आपने देखा कि जो हमारा b2 है, तो फ्रेंड b2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2π/3, और ये आ गया है आपका 2π/√3। यही आपके ऑप्शन मैच कर गए। तो इस तरीके से ये हमारे ऑप्शन आपके यहाँ पे मैच कर गए। तो अब आप देख सकते हैं अपने ऑप्शंस को, है ना। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो -2π/√3 देख लिए, यहाँ पर आपने इसको करा, सही है। तो -2π/3 और 2π/√3। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि b1 वेक्टर क्या है और b2 वेक्टर क्या है। इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। हर 3 क्लास के बाद आपको यहाँ पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है, जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार, और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप मेरे इस कोर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।